मंत्री से लेकर के पूरा सत्ता पक्ष पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी, उनका एक अलग अंदाज, अलग तेवर यहाँ दिखाई दे रहा है। मीडिया से लेकर के तमाम अलग अलग मुद्दों पर राहुल गांधी बेखौफ यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये भारत की एक बदलती राजनीति की तस्वीर है जो हम आज देख रहे हैं, या उसकी आहट है जो आने वाले समय में शायद और हम गूंजते हुए देखेंगे? क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह की राजनीति की ओर आपका इशारा है, उसने तो 7-8 साल पहले ही दस्तक दे दी थी। और जो आक्रोश अभी-अभी हमने राहुल गांधी के बयान में देखा है, वो मुझे लगता है कि आक्रोश एक समूचे प्रतिपक्ष का मान सकते हैं। और प्रतिपक्ष का इसलिए माना जाना चाहिए कि हम आज देख रहे थे कि आसपास सारा प्रतिपक्ष उनके साथ है। पहले दिन से, अब मेरा ख्याल है 18 जुलाई से मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में, संसद के कक्ष में प्रतिपक्ष के नेताओं की रोज बैठक हो रही है और 12 से लेके 17 राजनीतिक दल उसमें देर तक हिस्सा लेते हैं और अपनी रणनीति, जो दिन भर की नीति है, वो तय करते हैं। अब मैं बात आता हूं कि अभी जो 2-3 बातें निकल के आई, उसमें थोड़ी-थोड़ी बात जोड़ना चाहता हूं, फिर आपके प्रश्न के उत्तर पे आता हूं। अभी ये बात आई कि ये नीले मार्शल अचानक कैसे प्रकट हुए। ये बहुत 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 गंभीर मामला है। अगर वो मार्शल सदन के मार्शल नहीं है तो लॉन्ग शॉट में समझ में नहीं आता। दूसरा, राज्यसभा के सभापति की टेबल पर एक स्विच होता है जिसमें जो ऊपर कार्रवाई दिखा रहे लोग होते हैं, उस स्विच को ऑफ या ऑन करने पर यह एक तरह से निर्देश होता है कि इसको स्क्रीन पर दिखाया जाए या ना दिखाया जाए। ये मुझे जो लगता है कि जो आपने भी कुछ सेकंड की क्लिप दिखाई है, ये शायद शुरुआत हुई होगी और उसके बाद और भी कुछ हुआ होगा, क्योंकि पिटाई का बहुत साफ साफ वीडियो नजर नहीं आता। तो मैं ये कल्पना कर सकता हूं कि इसके बाद ही सभापति ने वो स्विच या वो बटन ऑन किया होगा, जिसकी वजह से वो कार्रवाई पर्दे पर नहीं दिखाई गई होगी। वो कार्रवाई पर्दे पर दिखाने से सभापति के हाथ में उसका रिमोट होता है, वो रोक सकता है। दूसरी चीज कि इस देश में जब 1950 में संविधान बना, तो एक जो संसद की अवमानना या संसद के प्रति जो अपराध होते हैं, वो सांसदों को विशेष अधिकार कैसे हासिल हैं? सांसदों को विशेष अधिकार इसीलिए तो हासिल हैं। तो ये करीब करीब ये हमने अंग्रेजी संविधान से उठाया था। तो अब 70-80 साल से उसके तहत सांसदों के पास ये खास हक हैं। ये आम आदमी थे अगर नीली वर्दी में आए थे, तो अगर आम आदमी थे तो वो संसद में प्रवेश कैसे करके गए? हमने संसद की सुरक्षा हमने देखी है, संसद के पास बनाने की प्रक्रिया हमने देखी, ये कहां गए? और अगर ऐसा था तो फिर वो दक्ष मार्शल जो एक प्रोटोकॉल का पालन करते थे, जो सांसदों की सम्मान का पालन करते थे, वो कहां गए? इनको अनुमति कैसे दी गई? ये तमाम सवाल हैं जिनके ये जो देश है, इसका उत्तर जानना चाहेगा। अभी प्रशांत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर सभापति या लोकसभा अध्यक्ष नहीं चाहे तो सदन में कार्रवाई स्थगित हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, वो तुरंत अपने कक्ष में बैठक बुलाता है, दोनों पक्षों को समझाता बुझाता है। हमने देखा है, कई वर्ष देखा है, और ऐसे ऐसे संवेदनशील मामलों में देखा है कि दो सभापति या लोकसभा अध्यक्ष होते थे, बुलाते थे, दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी बात रखते थे। और कई बार तो ऐसे भी होता है राजीव जी कि सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले जब बीएससी की मीटिंग होती है, बीएससी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जब बैठक होती है, उस बैठक में एक दिन भर की एक स्क्रिप्ट लिख दी जाती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कई बार जब स्मूथली सेशन चलता है तो सदन की जो पटकथा है वो दिन भर की पहले से लिखी हुई होती है। कब कौन विरोध करेगा, कब कौन अपनी आवाज उठाएगा, कब कौन क्या कहेगा, ये सब कुछ सुबह तय हो जाता है। तो ये प्रक्रिया भी जानने की जरूरत है कि ये हुई या नहीं हुई। और अगर ये नहीं हुई तो माफ कीजिए, मुझे ये कहने में थोड़ा सा झिझक होती है, क्योंकि सभापति इस देश के माननीय उपराष्ट्रपति हैं। ये उनकी तरफ से थोड़ी सी चूक है, उनकी तरफ से पहल नहीं हुई। और सदनों में जब इस तरह की पहल नहीं होती तो रेगुलेटरी एजेंसी कौन है? नियामक संस्था कौन है? सरकार है, प्रतिपक्ष नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा कि संसद की कार्रवाई को चलाने का ठेका इस देश के मतदाता ने एक सत्ता पक्ष को दिया है।
उस पक्ष को दिया है जो सरकार में बैठा है। एक बात। दूसरी बात, प्रशांत जी ने बहुत गंभीर मसले की ओर इशारा किया है कि संसद की जो बैठकें हैं वो दिनों दिन कम होती जा रही हैं, और ये वास्तव में इस बात का जो आपने प्रश्न किया था कि क्या संसदीय लोकतंत्र में हमारी आस्था दरक रही है, चटक रही है, ये मैं कह रहा हूं कि हाँ, चटक रही है। और जब चूंकि 2019 में तो सरकार पूर्ण बहुमत से आई थी, उस समय तात्कालिक कोई मुद्दा विपक्ष के पास भी नहीं था, और सरकार तो इस विजयी भाव में थी कि हम सरकार अपनी ताकत पे आए हैं। विपक्ष ये कह रहा था कि पिछले कार्यकाल के कोई मुद्दे क्यों उठाए जाएं, अभी नई सरकार आई है। इसलिए उस 1.5 महीने के कार्यकाल में चमत्कारिक काम हो गया और 68 साल का रिकॉर्ड बना। लेकिन अगर आप देखेंगे तो नोटबंदी जब हुई थी 15-16 में, तो नोटबंदी के बाद महंगाई और डीजल पेट्रोल के दाम और तमाम विदेश नीति का भटकाव और पाकिस्तान के साथ संबंध और भी तमाम सारे लंका और भूटान और का जो उस समय जो हुआ था मामला, ये सारे मामले सरकार को परेशान कर रहे थे। मुझे याद करने दीजिए कि 2016 में बजट सत्र में केवल 22 दिन काम हुआ था। ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आप किस तरह की संसद चाहते हैं। 2018 में 22 दिन काम हुआ, 2017 में केवल 57 दिन काम हुआ, और 2016 में केवल 70 दिन काम हुआ, यानी 100 दिन भी काम नहीं हुआ। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, जिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रतिपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मौन सिंह, मौनी बाबा और तमाम तरह से बदनाम किया था, मैं इसी भारतीय जनता पार्टी ने, या ये जब प्रतिपक्ष में थे, तो 2006 में केवल 77 दिन काम करने दिया था और 2007 में केवल 66 दिन काम करने दिया था। अब मैं एक प्राचीन उदाहरण देता हूं आपको, बहुत बहुत प्राचीन भी नहीं है। 1955 में संसद की एक सामान्य कामकाज की जो कमेटी थी, उसने अपनी एक रिपोर्ट दी और उसने कहा था कि देश की आबादी 41 करोड़ है और 41 करोड़ की आबादी को देखते हुए कम से कम लोकसभा के संसद के 3 सत्र बुलाए जाने चाहिए। लोकसभा की जो बैठकें हैं वो 120 दिन की हों और राज्यसभा की बैठकें कम से कम 100 दिन होनी चाहिए। पहली संसद की बात कर रहा हूं मैं। तो 52 से 57 तक जो जवाहरलाल नेहरू साहब की जो प्रधानमंत्री जब वो थे, तो उन्होंने बैठक बुलाई, प्रतिपक्ष ने उसमें हां करी, पक्ष ने उसमें हां करी, और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि इस संसद की सामान्य कामकाज समिति ने जो सिफारिश की है बिल्कुल सही की है। और आप कल्पना करिए, एक तरफ हम 22 बैठक, 50 बैठक, 57 बैठक, 60 बैठकों की बात करते हैं, उस एक 41 करोड़ की आबादी वाले मुल्क की पहली संसद ने एक रिकॉर्ड जो बनाया था, जो कभी नहीं टूट सकता। लोकसभा की 677 बैठकें हुई, 677 मीटिंग्स ऑफ लोकसभा ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्लियामेंट। इस तरह राज्यसभा की 565 बैठकें हुई, और कितने घंटे काम हुआ? आज हम बात करते हैं कि 100 घंटे काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, 20 घंटे काम हुआ। उस समय जो काम हुआ था वो 3784 घंटे काम हुआ था, 3784 घंटे काम हुआ था। और जिस प्रतिपक्ष की प्रधानमंत्री मतलब इंदिरा गांधी को जो ये प्रतिपक्ष बहुत तानाशाह के रूप में याद करता है, बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में याद करता है, अधिनायकवादी प्रधानमंत्री के रूप में याद करता है, उनके जमाने में देख लीजिए 71 से 77 का आंकड़ा क्या है। 1971 से 1977 के बीच में लोकसभा में 613 बैठकें हुई, 613 मीटिंग्स ड्यूरिंग 1971 टू 1977। और काम के घंटे तो और रिकॉर्ड तोड़ गए, नेहरू जी के रिकॉर्ड को भी तोड़ गए। 4071 घंटे, 4071, ये आंकड़ा है उस समय का। आज देश की आबादी 125 करोड़ के ऊपर है। उस समय तो चुनौतियां इस तरह की नहीं थी, आज तो ढेरों चुनौतियां हैं। आपके पास विदेश नीति की चुनौती है, आपके पास चीन का संकट है, आपके पास लंका का संकट है, आपके पास बांग्लादेश और म्यांमार के मसले हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। पाकिस्तान तो स्थायी रूप से परेशान कर रहा है, अफगानिस्तान परेशान कर रहा है, डीजल और कीमतें और किराना और सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं, कोरोना में कितने मुद्दे हैं आप आजकल के मुद्दे। और 125 करोड़ के मुल्क में आप 22 दिन संसद चला रहे हैं, 100 घंटे भी काम नहीं होने दे रहे हैं। तो इसका अर्थ यह है कि जो आपकी शुरुआत आपने कही थी कि संसदीय लोकतंत्र हमारा भटक
चुका है या भटका दिया गया है, और भटकाव के इस दौर में हम एक ऐसी अंधी सुरंग में जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि ये काली सुरंग कहां तक जाएगी। लेकिन इस देश की डेमोक्रेसी पर मुझे भरोसा है, संवैधानिक ढांचे पर मुझे भरोसा है। ये निश्चित रूप से, मैं चूंकि स्वभाव से आशावादी हूं और इसलिए मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं कि आने वाले दिन, ये बहुत लंबा समय नहीं है। सब दिन होत न एक समाना, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। एक रिकॉर्ड की एक साइड बजती है, दूसरी साइड भी बजानी पड़ती है, एक साइड पे पूरी हो जाती है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू ये हो गया है, दूसरा पहलू हम देख तो रहे हैं कि महाराष्ट्र देखा, बंगाल देखा, हरियाणा में कैसे उसी प्रतिपक्ष के साथ मिलकर सरकार बनाई वो हमने देखा, तो बिहार में कैसे सरकार बनी, अपने सहयोगी को ही बोना कर दिया नीतीश कुमार को, वो हमने देखा। तो अब ये जो ग्राफ है, वो ग्राफ बहुत तेजी के साथ नीचे जा रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट होंगे, आप ये देख लीजिए संसदीय लोकतंत्र के नजरिए से। जी राजीव जी। बहुत शानदार ढंग से आपने, और खासकर जो संसदीय जो बैठकें रही हैं संसद की, उन बैठकों की